हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है एक पिंड एक वृत्त पर नियत कोणीय वेग से गति कर रहा है। कोणीय त्वरण का परिमाण है। पहला विकल्प है आर ओमेगा वर्ग, दूसरा विकल्प है नियत, तीसरा विकल्प है शून्य, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब कोई भी पथ कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस स्थिति में वेग बच्चों कोणीय वेग से दिया जाता है। तो बच्चों कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन बच्चों थीटा से प्रदर्शित करते हैं बटा समय टी। यही होता है बच्चों कोणीय वेग। इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है रेडियन प्रति सेकंड। बच्चों ये इसकी जो दिशा दी जाती है वो विस्थापन की दिशा में दी जाती है, और जिस तल में कण चल रहा होता है उसके लंबवत इसकी दिशा होती है। तो बच्चों दाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा दी जाती है। दाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा दी जाती है बच्चों, और जिस तल में कण चल रहा होता है उसके तल के लंबवत इसकी दिशा होती है। इसी तरीके से बच्चों कोणीय त्वरण की बात की जाए तो कोणीय त्वरण होता है बच्चों कोणीय विस्थापन बटा समय कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बटा कोणीय वेग या कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। तो बच्चों अल्फा होता है टी थीटा बटे डी टी, सॉरी डी ओमेगा बटे डी टी। यहाँ पर होता है बच्चों कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का मात्रक होता है बच्चों रेडियन रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते। बोला गया है कि एक वृत्त पर नियत कोणीय वेग से गति कर रहा है। तो बच्चों ओमेगा का मान क्या है? नियत है। अगर ओमेगा नियत है तो बच्चों ओमेगा में परिवर्तन डी डब्ल्यू भी क्या होगा? नियत होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर एक सेकंड में कण थीटा वन चल रहा है तो उतने ही अगले सेकंड में कण कितना चल रहा होगा? थीटा टू चल रहा होगा। मतलब जो कोणीय विस्थापन होगा वो क्या होगा? समान होगा। समान समय में अगर कोणीय विस्थापन समान हो रहा है तो ओमेगा नियत है, तो डी ओमेगा उसमें जो परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा? नियत होगा। तो बच्चों यहाँ से जो कोणीय त्वरण दिया जाता है बच्चों, वो कोणीय त्वरण किस तरीके से दिया जाता है इसका मुख्य उदाहरण में देखा तो कोणीय त्वरण होता है बच्चों कोणीय वेग बटा समय। तो देखिए बच्चों कोणीय वेग बटा समय से अगर मान लीजिए यहाँ पर कोणीय त्वरण दिया जा रहा है तो इस स्थिति में बच्चों एल्फा बराबर ओमेगा बटे टी। तो देखिए अगर यहाँ पर वेग ओमेगा नियत है तो उस स्थिति में त्वरण का मान क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। तो त्वरण में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन है वो कैसा है? नियत है। तो त्वरण आएगा ही नहीं। तो उस गति के दौरान त्वरण क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। तीसरा सही विकल्प है। आशा करता हूं आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।